नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और काव्य दोष, दुष्क्रमत्व दोष। ये एक अर्थ दोष है। अर्थ दोष अर्थात जब हम कविता का अर्थ करेंगे तब हमें समझ आएगा कि यहाँ कोई दोष आ गया है। पद से पकड़ में नहीं आएगा, केवल एक पद में दोष नहीं है बल्कि पूरे कविता में ही दोष आ जाता है, तब वहाँ पर अर्थ दोष कहा जाता है। और दुष्क्रमत्व दोष का अर्थ आप नाम से लगा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यदि हम नाम पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात उसमें नहीं है। दुष्क्रमत्व, अब दुष उपसर्ग जो है ये बुरे के या हम कहें नकारात्मकता के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो दुष्क्रम का मतलब हुआ बुरा क्रम, अर्थात जो कि लोक में या लोगों के अंदर या शास्त्र की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाए वही बुरा होता है। तो दुष्क्रमत्व हुआ कि जो शास्त्र की दृष्टि से या लोक की दृष्टि से अनुचित है वही दुष्क्रम है। तो इसलिए देखिए दुष्क्रमत्व दोष की परिभाषा यहाँ से निकल आई। जहाँ काव्य का क्रम लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से अनुचित हो तो वहाँ पर कौन सा दोष होता है? दुष्क्रमत्व दोष। आइए उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, दे दो पैसे 5 नहीं तो 10 ही दे दो। भिखारी जो है वो भीख मांग रहा है और क्या कहता है कि मुझे 5 पैसे दे दो। अब वो मालिक जो है मकान का या जिस भी घर के आगे या दुकान के आगे खड़ा होकर वो भीख मांग रहा है, उसका मालिक कहता है मेरे पास 5 पैसे नहीं है, जब भाग यहाँ से। तो वो कहता नहीं साहब 5 नहीं तो 10 ही दे दो। अब बताइए, ये सोचने वाली बात है कि जिसके पास 5 ही नहीं है तो वो 10 कहाँ से दे देगा? 10 तो बड़ी संख्या है ना। 5 पैसे नहीं है तो उसके पास 10 कहाँ से होंगे? तो ये शास्त्र की दृष्टि से या लोक की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से अनुचित हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा दोष आ गया? दुष्क्रमत्व दोष आ गया। 5 पैसे नहीं है और वो 10 मांग रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए। राजा से मांग रहा है कोई व्यक्ति, नृप मोह कहें है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, कि हे नृप हे राजा मेरे को घोड़ा दे दीजिए। है माने क्या होता है? है माने घोड़ा, मुझे घोड़ा दे दीजिए। राजा जी कहते हैं कि घोड़ा मेरे पास नहीं है। तो घोड़ा नहीं है तो आप क्या कीजिए, मुझे कोई मदमस्त हाथी दे दीजिए। आपकी सेना का जो सबसे मस्त हाथी हो, सबसे बढ़िया हाथी हो, वो मुझे दे दीजिए। अरे भाई, जब घोड़ा ही नहीं है तो वो तुम्हें हाथी कहाँ से देंगे? तो ये भी लोक की दृष्टि से अनुचित हो गया, इसलिए हुआ यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष। एक और उदाहरण देख लीजिए। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, कि हे मारुत नंदन तुमने मारुत का, मन का और खगराज का भी वेग लजा दिया, यानी उनको भी शर्मिंदा कर दिया। आपने तो इतनी ज़्यादा गति से आप गए, कहाँ गए? संजीवनी बूटी लेने। मारुत नंदन किसको कहते हैं? हनुमान जी को। तो आप संजीवनी बूटी लेने गए और इतनी तीव्रता से वापस भी आ गए। तो आपने तो मारुत का, मारुत यानी हवा, वायु, मन तो आप सभी जानते हैं, और खगराज, पक्षीराज गरुड़ को कहते हैं खगराज, पक्षीराज गरुड़। बहुत तीव्र गति से उड़ते हैं पक्षियों में। गरुड़ की गति सबसे ज़्यादा तेज़ मानी गई, जबकि वो बहुत भारी पक्षी होता है लेकिन फिर भी उसकी गति तीव्र मानी गई। परंतु यहाँ लोक शास्त्र की दृष्टि से अनुचित क्या हुआ कि सर्वाधिक वेग जो है वो मन का है। मन जो हमारा है उसका पता नहीं चलता कि अभी वो कहाँ सोच रहा है और दूसरे ही पल वो क्या सोचने लग जाता है। एक शेर है, मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, अर्थात उसकी गति तो इतनी ज़्यादा है कि एक पल में वो दिल्ली में है और दूसरे ही पल वो विदेश में पहुंच जाता है, ब्रिटेन में जाकर बात करने लग जाता है। तो मन की गति सर्वाधिक मानी गई है। उसके बाद आती है पक्षीराज गरुड़ की, और फिर उसके बाद आती है वायु की, और फिर आती है पक्षीराज गरुड़ की। लेकिन यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर वायु की गति को मन की गति से तेज बता दिया, यानी कि लोक व्यवहार की दृष्टि से उचित नहीं था। ये उचित यही था कि सबसे पहले मन आता, लेकिन कविता की दृष्टि से ये जुड़ नहीं रहा होगा, यहाँ पर बोलने में अटपटा लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने मारुत को पहले ले लिया।
और इस तरह से इस कविता में दोष आ गया, जिसे हम दुष्क्रमत्व दोष के नाम से आज जान रहे हैं। तो आशा करती हूँ आपको दुष्क्रमत्व दोष समझ आया होगा। जारी रहेगी आगे काव्य दोषों की श्रृंखला। तब तक के लिए नमस्कार।